हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज के अपडेट के बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी के बीच साझा करने जा रहा हूं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिए। तो आज का अपडेट है, वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली सुविधाएं बढ़ी हैं। तो साथियों, इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी साथी यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके 20 साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप सभी साथियों को बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन, सारी सूचनाएं बहुत ही आसानी से आप सभी के बीच उपलब्ध होती रहेगी। तो चलिए अपडेट पे हम आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं। तो साथियों, वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली जो सुविधाएं बढ़ी है, उसी के बारे में जानकारी हम उपलब्ध कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए मुफ्त सुविधाएं, जाने कौन कौन से लाभ मिलेंगे। तो साथियों, इसका विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। यानी भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं और सुविधाएं शुरू की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बनाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। 2025 में सरकार ने कई नई पहल की घोषणाएं की हुई है, जो वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाएंगी। साथियों, इस लेख में हम उन सभी महत्वपूर्ण सुविधाओं और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे जो 2025 में सीनियर सिटीजन्स को मिल रही हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं, पेंशन योजनाएं, कर लाभ और अन्य वित्तीय सहायता शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कैसे योजनाएं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रही हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए फ्री बेनिफिट्स 2025 क्या है। तो 2025 में सीनियर सिटीजन्स को साथियों मिलने वाली प्रमुख सुविधाओं का एक संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। योजना सुविधा विवरण, यानी आयुष्मान भारत योजना है जो 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है। वृद्धावस्था पेंशन, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा है। वृद्धावस्था पेंशन है, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन, इसमें मासिक पेंशन। फिर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करते हैं। तो साथियों, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 8.2% वार्षिक ब्याज दर के साथ बचत योजना है। फिर हम कर छूट की बात करते हैं। तो साथियों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई आयकर छूट सीमा है। फिर हम रेल यात्रा में छूट की बात करते हैं साथियों। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को रेल किराए में छूट की बात है। फिर हम प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना की बात करते हैं। तो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए पेंशन योजना है। फिर हम साथियों मुफ्त स्वास्थ्य जांच की बात करते हैं। तो सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच है। फिर हम वरिष्ठ नागरिक कार्ड की बात करते हैं साथियों। तो विभिन्न सेवाओं में प्राथमिकता और छूट के लिए विशेष पहचान पत्र है। यानी साथियों, आयुष्मान भारत योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान है, जो 2025 में आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, जो लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभान्वित करेगा। फिर हम साथियों इस योजना की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं, जैसा कि पॉइंट वाइज इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साथियों आपके बीच। नंबर 1 है, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आय की परवाह किए बिना कवरेज है। दूसरा है, प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर है। तीसरा है, सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में इलाज की सुविधा है। चौथा है, कैशलेस और पेपरलेस दावा प्रक्रिया। पाँचवा है, पुरानी बीमारियों के इलाज को भी कवर किया गया है। साथ ही यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी और उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्त करेगी। फिर अगले कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना में वृद्धि। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपके समक्ष। तो साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि IGNO APS के तहत 2025 में पेंशन राशि में वृद्धि की गई। अब 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को 500 रुपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। तो साथियों, हम इस योजना की कुछ प्रमुख बातों की बात करते हैं
कि कुछ प्रमुख बातें क्या है। जैसे नंबर 1 है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं। दूसरा है पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। तीसरा है राज्य सरकारें अतिरिक्त राशि जोड़ सकती है। चौथा है आधार कार्ड से लिंक होने के कारण पारदर्शिता बढ़ी है। साथियों, यह योजना गरीब वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फिर हम बात करते हैं साथियों सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS में आकर्षक ब्याज दर, इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश विकल्प है। 2025 में इस योजना की ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष निर्धारित की गई है, जो अन्य बचत योजनाओं की तुलना में काफ़ी अधिक है। फिर साथियों हम SCSS की मुख्य विशेषताएं की बात करते हैं, यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि साथियों नंबर 1 है न्यूनतम निवेश राशि यानी 1000 रुपये। दूसरा है अधिकतम निवेश राशि 30 लाख रुपये। तीसरा है अवधि 5 वर्ष, 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चौथा है त्रैमासिक ब्याज भुगतान। पांचवा है आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का कर लाभ। यानी साथियों यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय कर लाभ प्रदान करती है, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़ी हुई आयकर छूट सीमा। यानी साथियों 2025 के बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर छूट सीमा में वृद्धि की गई है। अब 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेसिक छूट सीमा 4 लाख रुपए और 80 वर्ष से अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए 5 लाख रुपए कर दी गई है। फिर हम साथियों कर छूट से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें करते हैं। जैसे नंबर 1 है स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक की कटौती धारा 80D के तहत, 80D के तहत। दूसरा है चिकित्सा खर्चों पर 1 लाख रुपये तक की कटौती धारा 80DDB के तहत। फिर तीसरा है बैंक जमा पर 50,000 रुपये तक के ब्याज पर कर छूट। यानी साथियों एक कर लाभ वरिष्ठ नागरिकों को अधिक बचत करने और अपनी आय का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करते हैं। फिर साथियों अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को विशेष छूट, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो साथियों भारतीय रेलवे 60 वर्ष से अधिक आयु के यात्रियों को किराए में विशेष छूट प्रदान करता है। 2025 में इन छूटों की और अधिक आकर्षक बनाया गया है। तो रेल यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले छूट के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे साथियों नंबर 1 है पुरुष यात्रियों यानी 60 वर्ष से अधिक को सभी श्रेणियों में 40% छूट है। दूसरा है महिला यात्रियों यानी 58 वर्ष से अधिक को सभी श्रेणियों में 50% छूट है। तीसरा है AC और नॉन AC दोनों श्रेणियों में छूट लागू है। चौथा है तत्काल टिकटों पर भी छूट उपलब्ध है। यानी साथियों इन छूटों से वरिष्ठ नागरिकों को किफ़ायती यात्रा करने में मदद मिलती है और वे अपने प्रियजनों से मिलने या तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। फिर साथियों हम प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना PMVVY में नए प्रावधान क्या हैं, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपके बीच साझा कर रहे हैं। तो साथियों प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एक पेंशन योजना है। 2025 में इस योजना में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं जो इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। तो हम PMVVY की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। जैसे नंबर 1 है गारंटीकृत 7.4% वार्षिक रिटर्न है। दूसरा जो है न्यूनतम निवेश यानी 1.5 लाख रुपये है। तीसरा अधिकतम निवेश 15 लाख रुपये है। चौथा मासिक त्रैमासिक अर्धवार्षिक वार्षिक पेंशन विकल्प है। पाँचवा 3 वर्ष बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है। साथियों यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। फिर साथियों हम अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं सरकारी अस्पतालों में मुफ्त स्वास्थ्य जांच की। तो इसके बारे में हम जानकारी साझा करते हैं। साथियों 2025 में सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा शुरू की है। यह पहल वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की निगरानी और बीमारियों के समय
पर पता लगाने में मदद करेगी। फिर हम मुफ्त स्वास्थ्य जांच में शामिल है, क्या क्या शामिल है इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे नंबर 1 है रक्त परीक्षण, शुगर हुआ, कोलेस्ट्रॉल आदि हुआ। दूसरा रक्तचाप की जांच हुई। तीसरा ईसीजी हुआ। चौथा नेत्र परीक्षण हुआ। पांचवा दंत परीक्षण हुआ। छठा जो है हड्डियों की जांच हुई। यह सुविधा वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और बीमारियों से बचने में मदद करेगी। डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि यह साथियों लेख जो है केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का बिल्कुल प्रयास किया हुआ है, लेकिन साथियों सरकारी नीतियों और योजनाओं में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। कृपया किसी भी योजना सुविधा का लाभ लेने से पहले आप सभी संबंधित सरकारी विभाग या अधिकृत स्रोतों से नवीनतम या सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। इस लेख में उल्लिखित कोई भी योजना या सुविधा वास्तविक नहीं हो सकती, केवल अनुमानित है। वास्तविक लाभों और पात्रता के लिए कृपया आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या दस्तावेजों का आप संदर्भ ग्रहण करें, उसके बाद इस पर अमल करें। साथियों आप सभी से उम्मीद करता हूं कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट को पूरी तरह से सुने होंगे। आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसे ही नोटिफिकेशन लेकर उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आपके बीच सारा नोटिफिकेशन आसानी से उपलब्ध होगा। तो चलिए आप सभी का हम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आप सभी साथियों का अपने चैनल पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू दोस्तों।